शादी के बाद भी मेरी पत्नी मुझसे डरती थी। मुझे लगा ये बस इसलिए है क्योंकि मैं कभी उसका कॉलेज प्रोफेसर हुआ करता था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इसी दिन से मैं अचानक उसकी इनर वॉइस सुनने लगूंगा। तभी मुझे पता चला कि मेरी पत्नी असल में एक ऑनलाइन नॉवेलिस्ट है और उसकी सारी क्रिएटिव इंस्पिरेशन मुझसे ही आती है। वो मेरी क्लासेस में सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आती थी, बल्कि राइटिंग मटेरियल ढूंढने के लिए आती थी। बस उसे ये नहीं पता था कि वो अपने दिमाग में जो भी सीन लिखती है, मैं हर एक सीन साफ साफ सुन सकता हूँ। उस दिन फिर से वो मुझे खाली नजरों से घूरने लगी। उसकी नई कहानी में मेल लीड एक ऑर्क टीचर था और फीमेल लीड एक ह्यूमन फीमेल स्टूडेंट। जब वो उस सीन के बारे में सोचने लगी जहाँ मेल लीड अपनी बीस्ट फॉर्म में बदलकर नरमी से फीमेल लीड का चेहरा उठाता है, तो मैं आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसका नाम लेकर उसे खड़े होकर सवाल का जवाब देने को कहा और उसे याद दिलाया कि क्लास के दौरान पढ़ाई से अलग चीजों के बारे में न सोचे। घर लौटकर मेरा इरादा था कि उसे थोड़ी डिसिप्लिन दूं, लेकिन मैंने उसे मुझे चोरी छिपे देखते हुए पकड़ लिया और वो दिल ही दिल में मेरी बॉडी की सच्चे मन से तारीफ कर रही थी। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने बस उसे जल्दी आराम करने को कह दिया। इसी दिन मैं क्लासरूम पहुंचा। वो चेलो की प्रैक्टिस कर रही थी, पूरा फोकस था, चेहरा सीरियस था और वो बेहद क्यूट लग रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके लिए कुछ कॉम्पिटिशन्स चुनने लगा। मुझे मजबूरन उसके लिए कुछ कॉम्पिटिशन रेपर्टुआर्स तय करने पड़े, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घर लौटते ही वो फिर से अपना नॉवल लिखने बैठ गई। इस बार उसने कहानी में मुझे और खुद को हीरो और हीरोइन बना दिया था। उसे नहीं पता था कि मैं बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हूँ और पूरी प्लॉट सुन रहा हूँ। शाम को मैं अपनी पत्नी को घर ले जाने वाला था, लेकिन तभी मेरे छोटे भाई ने जानबूझकर रेसिंग से जुड़े सवाल पूछकर उसे एम्बैरस करने की कोशिश की। मैंने तुरंत अपने छोटे भाई से म्यूजिक से जुड़ा सवाल पूछ लिया ताकि वो मुश्किल से बाहर आ सके, लेकिन तभी मेरी पत्नी अपने दिल में सोच रही थी, वो इतना जेंटल है, मैं उसके साथ एक बच्चा चाहती हूँ। ये सुनते ही मैं अंदर से बेहद शाय हो